हेलो एंड वेलकम टू मैस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे कि जीके के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट के जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज जो है हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले साइंस का हो चुका होगा, प्लेलिस्ट अलग से बना होगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि जितने भी हमारे जीएस रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, उन सारे सब्जेक्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। एक दिन में हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर को उठाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारा जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है वो है सन एंड सोलर सिस्टम है। तो अभी रिसेंट ईयर में जो भी एग्जाम आने वाला, अपकमिंग जो भी एग्जाम आने वाला है, उसमें ये वाला जो वीडियोस है आपका काफी हेल्पफुल करेगा। तो आप जितने भी इसमें जो है सीरीज आ रहे हैं, जितने भी जो है हम लोग इसमें वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एडीआरई हो, जेए हो, या जो भी एग्जाम है, स्पेशली वो सब इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके आज। तो यहाँ पे हमारे पास ये है एमसीक्यूज। आप अपने हिसाब से जो है क्या कीजिए, कमेंट में जो है आंसर करते रहिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको देखिए और यहाँ पे जो है क्या कीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो हम लोग को पता है रेड प्लैनेट के नाम से हम लोग मार्स को जानते हैं। मार्स पे जो है आयरन ऑक्साइड का जो है सबसे ज्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो हमारा जो है सबसे ज्यादा रेड कलर कहाँ देखने को मिलेगा हमको, मार्स में। इसलिए हम इसको मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जुपिटर अपना लार्जेस्ट प्लैनेट है, गैस जाइंट है। और मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है, ये हम लोग को पहले से पता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, जितना आपको आता है आप अपने हिसाब से आंसर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट बोलता है। तो अगर लार्जेस्ट प्लैनेट देखेंगे तो सबसे पहले जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, फिर हमारा अर्थ आता है। अर्थ के बाद हमारा वीनस आएगा, वीनस के बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद मरकरी आता है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और हमारा जो जुपिटर होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे स्मॉलेस्ट में अपना मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट आता है। तो आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे लार्जेस्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी होगा अपना। चलो तो आप अपने हिसाब से आंसर करते रहिए, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो हम लोग को ये भी देखना है क्लोजेस्ट कौन होता है सन के। ये अगर मान लो आपका सन है तो सन के सबसे पहले कौन होगा, तो मरकरी होगा। मरकरी के बाद अपना आता है वीनस, वीनस के बाद आता है हमारा अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद यहाँ पे कुछ एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाएंगे, फिर आता है हमारा जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। तो इस तरह से देखा जाए सबसे क्लोजेस्ट पूछा है तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट होता है, और सबसे फार अवे कौन होगा, तो हमारा नेपच्यून होगा। ये ऑर्डर पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्लोजेस्ट कौन है और सबसे फार अवे कौन है अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पूछ रहा है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस। अर्थ ट्विंस का मतलब होता है इसका मास और साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है अपने अर्थ के। तो ये होता है हमारा वीनस। वीनस का जो साइज होता है, मास वगैरह है, साइज वगैरह है जो, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है अपने अर्थ के। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्विन सिस्टर बोलते हैं अपने अर्थ का। साथ ही इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का होता है, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक, मार्स अपना रेड कलर का होगा, जुपिटर अपना जाइंट है, गैस जाइंट है, और जुपिटर में भी रेड स्पॉट मिलता है। दूसरा जो है जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आपको होप आपको ये सब क्वेश्चन आपको आते होंगे, तो आप आंसर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, ताकि आपको पता चले आप कितने आपके जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का पूछ रहा है कि जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट की बात कर रहा है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट में हम लोग किसको बोलते हैं, अपना वीनस। वीनस के पास क्या है ना, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो क्या करते हैं, CO2 है अपना, मीथेन है, ये सब क्या करता है ना, ये सब एक तरह से ब्लैंकेट इफेक्ट लाता है। ब्लैंकेट इफेक्ट मीन्स कि ये सब सन रे को तो आने देता है, लेकिन सन रे को वापस जाने से रोक देता है, जिसके कारण क्या होगा, वीनस का जो है टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो वीनस क्या है, वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इतना ज्यादा इसमें चमक होता है, शाइनिंग होता है, कि हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। तो इसको याद रखना आपको, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट में आएगा। नेक्स्ट,
विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून किसके पास होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून जो है अब सैटर्न के पास हो गया, ऑलमोस्ट 146 के आसपास। तो 146 जो है मून किसके पास है, अपने पास सैटर्न के पास है। जुपिटर के पास काफी कम है कंपेयर टू उसके, ऑलमोस्ट 86 या 92 के आसपास होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो मून किसके पास है, सैटर्न के पास, आपको ये याद रखना, सैटर्न ऑलमोस्ट 146 है। चलिए नेक्स्ट, सन क्या है, तो हम लोग को पता सन क्या है, स्टार होता है, सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारा, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा सन है। तो सन एक तरह का स्टार है, तभी ना हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, नहीं तो होता नहीं। नेक्स्ट, शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से हम उसको जानते हैं। तो इसका शेप कैसा, स्पाइरल है, हमारा मिल्की वे का ऐसा स्पाइरल है, नहीं ऐसे करके है, और इसके एक कोने में हमारा सोलर सिस्टम है, सबसे लास्ट वाले साइड में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन, तो अर्थ के वन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। रिवोल्यूशन मतलब जो है ईयर, मतलब एक अर्थ हमारा जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है, तो 365 डे और 6 आवर का टाइम लेता है, 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लेता है। और अगर रोटेशन पूछता है, जो एक्सिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, तो इसमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स का टाइम लेता है। लेकिन ये डे की बात कर रहा है, अभी ये ईयर की बात हो रहा है। तो सन के चारों तरफ कितना में 365 डे और 6 आवर में रिवॉल्व करेगा। यही 6 आवर जो एक्स्ट्रा होता है 4 ईयर में वन डे काउंट होगा इसको, नहीं तो 4 ईयर में हम लोग लीप ईयर सेलिब्रेट करेंगे। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन एस्ट्रॉइड बेल्ट, हम लोग को पता है कि हमारा पास जो ये सन होता है, सन के बाद अपना मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, फिर मार्स आता है, फिर यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है। इसमें सबसे जो है लार्जेस्ट कौन है, सेरस, सेरस जो एस्ट्रॉइड जो है वो सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट, विच प्लानेट हैज डे लॉन्गर देन ईयर, तो ऐसा किसका है जिसका डे लॉन्गर है, तो अपने पास ये रोटेशन जो करता है अपना, नहीं तो अपने पास जो ये वीनस होता है, वीनस का रेट्रोगेट रोटेशन होता है, ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट जाता है, और ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, इसका एक्सिस पे रोटेट होने में इसको ऑलमोस्ट 243 डेज लगते हैं, नहीं ये इसका डेज होता है, ये अर्थ के डे के बराबर होता है, इतना जो है इतना डे लगता है वन रोटेशन में, मतलब इसका 243 डे इक्वल टू होता है 1 डे। और इसका जो सन के चारों तरफ इसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा वीनस को, तो ये लगता है 225 डेज, तो इसका 225 डेज इक्वल टू होता है 1 ईयर। तो यहाँ पे देखो ईयर, ईयर कितना दिन का होता है, 225 डेज, 225 डेज में 1 ईयर हो जाता है वीनस का, जबकि इसका 1 डे कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, 243 डेज, मतलब इसका डे लॉन्गर होता है आपके ईयर से। ईयर देखो 225 है, डे कितना 243 है, तो ये वीनस के साथ ऐसा होता है। वीनस, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका डे लॉन्गर होता है कंपेयर टू ईयर के, इसको याद रखना ऐसे फैक्ट। चलो नेक्स्ट, अगला है विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये बोल रहा उल्टा हो रहा है, जैसे हमारा जो अर्थ होता है, हमारा अर्थ जो है ये वेस्ट से ईस्ट जाता है, ये हमारा अर्थ है, नॉर्मली प्लैनेट ऐसे ही करते हैं, नहीं ये ईस्ट वाला है, ये अपना वेस्ट है अपना, ये हमारा अर्थ है ऐसा। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट हैं जो उल्टा रोटेट करेगा, ऐसे करेगा, वे ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, जैसे अपने पास वीनस है, वीनस और अपना यूरेनस, यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस दो ऐसे प्लैनेट है जो रेट्रोगेट मतलब ईस्ट से वेस्ट जाता है, ये लोग उल्टा करता है लोग, नहीं तो दो प्लैनेट है वीनस और यूरेनस। चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ये हमारा अर्थ है, कितना डिस्टेंस होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लोग बोलता है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये है डिस्टेंस, नहीं तो इसको हम लोग बोलता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ये हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, इसी को हम लोग बोलता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज ए ग्रेट रेड स्पॉट,
तो ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये अपना कहाँ मिलेगा, जुपिटर के पास। जुपिटर जुपिटर के पास एक जाइंट रेड स्पॉट है, इतना बड़ा अर्थ के बराबर है। तो बहुत बड़ा इसमें जो है एक स्पॉट मिला हुआ है रेड स्पॉट। कैसे बना क्या हम लोग को नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तो ये पूछता है ऐसे कभी कभी कि रेड स्पॉट कहाँ मिलेगा, ग्रेट जाइंट रेड स्पॉट, तो बोलना जुपिटर में। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है अपने पास, मरकरी। मरकरी सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। और सबसे लार्जेस्ट कौन है, जुपिटर। जुपिटर अपना सबसे लार्जेस्ट है, तो मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट हो गया अपना। चलो नेक्स्ट, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, ये अपना मून है। तो मून अपना अर्थ का हो गया, नहीं ये अपना अर्थ का हो गया। गैनीमेडा अपना जो है जुपिटर का है ये अपना। टाइटन अपना सटर्न का है, सटर्न नहीं, सटर्न का टाइटन अपना। यूरोपा भी अपना जुपिटर का ही है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड कहाँ मिलेगा हमको, सबसे ज्यादा बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट विंड। तो सबसे ज्यादा हमारे पास विंड की बात करेगा तो सैटर्न है और यूरेनस है। सैटर्न और यूरेनस के पास जो है काफी तगड़ा वाला जो है विंड मिलेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपना जो है सैटर्न होगा, बहुत ज्यादा जो है, हाँ सॉरी यूरेनस अपने पास। तो ये क्या बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमको बोल रहा है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में हम लोग इसको लेंगे नेपच्यून। नेपच्यून के पास बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट विंड मिलेगा हमारे पास। सैटर्न और इसके पास भी है, क्या बोलते हैं, जुपिटर के पास भी है, लेकिन उसके कंपेयर में नेपच्यून के पास ज्यादा है। तो नेपच्यून याद रखना अपने पास, स्ट्रॉन्गेस्ट विंड नेपच्यून का है। ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से हम लोग किसको फेमस है, तो अपना ये वीनस। वीनस को हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा साइन यही करता है। नेक्स्ट, विच स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट रीच मार्स। तो मार्स को रीच करने वाला पहला जो है इसको बोलते हैं विकिंग। विकिंग फर्स्ट, विकिंग फर्स्ट जो है ये पहली बार रीच किया था अपना मार्स पे। मंगलयान इंडिया का था जो यहाँ पे रीच करेगा। नेक्स्ट, रिंग आर मोस्ट प्रोमिनेंट। रिंग सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, सैटर्न। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ ऐसे रिंग मिलेगा बहुत सारा, नहीं सैटर्न है। सैटर्न, सैटर्न में सबसे फेमस है रिंग। रिंग के लिए कौन फेमस प्लैनेट है, सैटर्न अपना। कुपियर बेल्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड। तो कुपियर बेल्ट मतलब लास्ट अपना सोलर सिस्टम का लास्ट वाला पार्ट है, ये हमारा नेपच्यून के बाद मिलेगा। नेपच्यून के बाद आपको कुपियर बेल्ट मिलेगा, वहां से सोलर सिस्टम खत्म। नेक्स्ट, प्लूटो इज क्लासिफाइड एज। तो 2006 तक प्लूटो प्लैनेट था, 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। इसका साइज छोटा होता है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलता है अभी। तो प्लूटो का भी क्या है, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है अभी प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट, अर्थ एक्सिस टिल्ट। तो अर्थ का एक्सिस कितना होता है, 23.5 है। 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एक टाइम पे डे और नाइट नहीं होता। इंडिया में या पूरे अर्थ पे जो है अर्थ 23.5 है, अपना वेस्ट और ईस्ट ऐसा है, नहीं ऐसे होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक बार में कभी डे और नाइट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरे एक साइड पूरा डे हो जाए और एक साइड पूरा नाइट हो, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि टिल्ड है ना इसीलिए ऐसा है। तो डे और नाइट में इसलिए डिफरेंस पैदा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, सन प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू। तो सन में जो एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वहां पे होता है हाइड्रोजन। जो होता है हाइड्रोजन आपस में मिल जाता है। हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जितने होते हैं सब आपस में मिल जाते हैं, नहीं ये सब हाइड्रोजन आपस में मिल के हीलियम बनाता है, हीलियम बना लेता अपना। इसको बोलता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसपे अपना हाइड्रोजन बम वर्क करता है। हाइड्रोजन बम जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फ्यूजन पे एटम बम होता है। तो फ्यूजन मतलब क्या होता है, जब फ्यूजन का मतलब होता है जब छोटा छोटा दो एटम मिलके एक बड़ा वाला एटम बना ले, इसको बोलता है फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है एक बड़ा वाला एटम डिवाइड हो जाएगा दो छोटे छोटे एटम में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है सोर्स है अपना अर्थ सन की एनर्जी का। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम टिल्ट। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टिल्ट कौन है, ये अपना यूरेनस बोलते हैं। यूरेनस एकदम फ्लैट है, 98 डिग्री के आसपास जो है अपना फ्लैट है। तो बहुत ज्यादा जो है टिल्ड है यूरेनस। यूरेनस सबसे ज्यादा टिल्ड होता है, तो मैक्सिमम टिल्ड एक्सिस यूरेनस का है। नेक्स्ट, मिल्की वे कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टार। तो कोई भी जो गैलेक्सीज होता है उसमें स्टार की बात करेगा तो ऑलमोस्ट जो है वो सब, ऐसे तो कोई फिक्स नंबर नहीं होता, लेकिन हम लोग ये बोल सकता है कि सब में जो है 1 बिलियन के आसपास जो है बोलते हैं हम लोग। तो 1 बिलियन मतलब हाँ ये 1 बिलियन से लेके तो 100 बिलियन से लेके 400 बिलियन तक हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकता है 100 to 400 बिलियन होगा जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी होगा, इसमें इतना स्टार हो सकता है। नेक्स्ट,
लाइट ईयर मेजर, लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बना है। लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो एक्चुअली डिस्टेंस को मेजर करता है। नहीं, लाइट हम लोग को पता है कि ऑलमोस्ट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिस्टेंस तय करता है। नहीं, तो 1 ईयर में कितना तय करता होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट मून? तो लार्जेस्ट मून कौन है? तो जुपिटर। जुपिटर का सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेडा। गैनीमेडा जो है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। तो गैनीमेडा सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो कि किसका है? अपना जुपिटर का। नेक्स्ट, वॉयजर 1 लॉन्च भाई। तो वॉयजर 1 नासा ने लॉन्च किया था। वॉयजर 1 जो है हमारे सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट हैं सबको घूम चुका है, अब सोलर सिस्टम से आगे निकल चुका है। तो वॉयजर 1 को इसीलिए भेजा गया ताकि बियॉन्ड, मतलब अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ है क्या, सोलर सिस्टम कहाँ तक है, इसको पता करने के लिए हमने वॉयजर को भेजा था। नासा ने इसको भेजा था। तो नासा अपना अमेरिका का, इसरो इंडिया का, यूरोपियन स्पेस स्टेशन अपना यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना यूरोप वाला है, और रॉसकॉस ये अपना रसिया वाला है। द सन इज लोकेटेड इन विच आर्म ऑफ द मिल्की वे? तो बोला जाता कौन से आर्म, मतलब कहाँ लोकेटेड होगा, तो ओरियन आर्म बोला जाता है इसको। जैसे हमारा ये मिल्की वे है, ये हमारा मिल्की वे है, बोला जाता है इसके सबसे लास्ट वाले यहाँ पे मिलेगा हमको अपना अपना सन, और हमारा जो सोलर सिस्टम होगा सबसे लास्ट वाले साइड में मिलता है, इसी को ओरियन नाम बोलता है। ठीक है, तो यही है हमारे पास टोटल इसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं सन एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आप जितने भी एमसीक्यूज हम लोग करा रहे हैं उसका प्लेलिस्ट बना होगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाके इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो हम लोग हर सब्जेक्ट का ऐसे ही सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी साइंस के हों, जितने भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या आपने जो है पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे सबको हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, 30 किसी में, 40 किसी में, 50 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हो आपको समझ आ रहा हो, देखने के लिए जय हिंद, बने रहे हमारे साथ।